शांति। आज 14 फरवरी 2024 की मुरली का मनन चिंतन। प्यारे मीठे बाप दादा ने सबसे पहले कहा कि अंतर्मुखी होकर अपने कल्याण का ख्याल करो। कहीं पे भी हम घूमने जाते हैं, खासकर सुबह का समय, अगर पार्क में घूमने जाते हैं, शाम को अगर टहलने जाते हैं, तो उस वक्त विचार सागर मंथन जरूर करना चाहिए। मुरली के पॉइंट रिमाइंड करने चाहिए, सुमान करना चाहिए, अनेक अनेक बातें करनी चाहिए अपने आप से। कहाँ हमारी कमी कमजोरी है, बाबा क्या कह रहे हैं, हम उसको धारण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो बाबा ने आज उसमें एक पॉइंट कहा कि क्या अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं सदा हर्षित रहता हूँ। तो बाबा जो हमें अनेकों अनेक पॉइंट देते हैं, बाबा हमें मिल गया, सतयुग आने वाला है, हमारा राज्य आने वाला है, हम अपने घर जाने वाले हैं, और हम अपनी अगर आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, ऐसे अनेकों चीजें हैं जिनसे हम सदा हर्षित रह सकते हैं, सदा खुश रह सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि अपने आप से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं। तो अनेकों अनेक बातें करनी चाहिए अपने से, ये पॉइंट तो करना ही है, पर इसके अलावा भी अनेकों अनेक बातें करते रहना चाहिए। और जब भी अकेले हों, स्वयं से बातें करो। स्वयं से बातें करना या बाबा से मन ही मन बातें करना, सारी बातें बाबा को सौंप दो। फिर बाबा ने आज कहा कि रहमदिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए। तो दूसरों पे रहम नहीं, पहले तो अपने पे रहम करना है। जो स्वयं पे रहम करता है वही फिर दूसरों पे करता है। कि हमने बाबा को बुलाया, बाबा हमें कांटे से फूल बनाने के लिए पूरा 100 वर्षों तक मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, हमें पता ही नहीं कि वो हमारे पर कितनी मेहनत करते हैं। हमें तो जो दिखता है वो 10% 20% होता है, इसके पीछे वो अदृश्य रूप से पूरा कल्प हमारे पीछे, खासकर इन 63 जन्मों में खूब मेहनत करते हैं, और इस पुरुषोत्तम संगम युग पे तो स्वयं खुद को लगा देते हैं दिन रात। तो स्वयं भी उनकी श्रीमत पे चलकर, इस ज्ञान को धारण कर कर उनकी मदद करनी है, स्वयं पे रहम करना है। क्योंकि जो बच्चा मददगार बनता है, स्वयं पे रहम करता है, उनकी श्रीमत पे चलता है, वो रजाई भी पाता है। और इस पुरुषोत्तम संगम युग पे जो पाता है, वो ना सतयुग में मिलेगा और ना कहीं और मिलेगा। जो सतयुग में नहीं मिल सकता तो सोचो तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। वो सिर्फ संगम युग पे शिव परमात्मा से अतीन्द्रिय सुख और अनेकों अनेक प्राप्तियां पूरे कल्प के लिए, वो सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम युग पे मिल सकती है। तो स्वयं पे रहम करो, स्वयं से बातें करो, मनन चिंतन करो, बाबा के श्रीमत पे चलने का पूरा वो करो। सबसे पहली बड़ी श्रीमत है, देही अभिमानी बनना। देही अभिमानी बनना, अपने पे रहम करना, और फिर संसार पे रहम करना। इसके बिना ज्ञान में ऊंचा नहीं जाया जा सकता। तो सदा ही ये ध्यान रखें, और रोज एक एक घंटे में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, बाबा ने कई अव्यक्त मुरलियों में कहा है कि थोड़ा सा प्रयास कीजिए। दिन में कई बार प्रैक्टिस कीजिए। बाबा ने बहुत सारी ड्रिलें कराई हैं देही अभिमानी बनने की। फिर आज वरदान में कहा कि कोई भी हलचल हो जाए तो उसमें है ना, दिल शिकस्त होने के बजाय बड़े दिल वाला बनो। जब बड़े दिल वाला बनते हैं तो हमारा एक कदम होता है बड़े दिल वाला बनना, और बाबा की होती है 1000 गुना, उसकी पदम गुना हमारे को मदद। तो बाबा ने कहा कोई शारीरिक बीमारी हो, मन की कोई तूफान हो, प्रॉब्लम हो, धन में हो या प्रवृत्ति परिवार में हो, तो उस वक्त हलचल में नहीं आना, कभी भी कोई फायदा ही नहीं है। हलचल में आते ही गिर जाएंगे, बाबा की मदद भी नहीं ले पाएंगे। बाबा करना भी चाहेगा तब भी हमें मदद मिल नहीं सकती है। तो उसके लिए उस हलचल के समय बिल्कुल स्थिर रहना है, अपने आप को बचा के रखना है, बिल्कुल भी दिल शिकस्त नहीं बनना है। जब हम सोच समझकर आगे बढ़ेंगे, अपने आप को नीचे नहीं गिरने देंगे, तभी वो परम पिता परमात्मा, प्यारे मीठे बाबा हमारी मदद कर सकते हैं। कहते हैं ना, कहावत है कि जो स्वयं की मदद करता है तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं।
तो स्वयं की मदद कैसे? हिम्मतवान बनना, दिल शिकस्त नहीं बनना। तो ऐसे ही जब हिम्मत करते जाते हैं, उस विपरीत परिस्थिति में बाबा हमारी मदद करता है, हम ऊंचा उड़ जाते हैं, हमारी स्थिति और ऊंची हो जाती है। फिर दोबारा ऐसी परिस्थिति आती है, फिर हमने हिम्मत दिखाई, फिर और ऊंची स्थिति हो जाती है। ऐसे हमारा जमा का खाता, यानी शक्तियों का खाता बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और फिर एक बार ऐसा समय आता है कि ये चीजें, परिस्थितियां आना ही बंद हो जाती हैं। इसके पीछे ये गहरा रहस्य है। वरना वो आती रहेंगी, हम दिल शिकस्त होते रहेंगे, वो आती रहेंगी, हम दिल शिकस्त होते रहेंगे। तो जिस स्टेज पे हैं उसी स्टेज पे हमेशा ही खड़े रहेंगे। फिर बाबा ने आज कहा कि किसी की कमजोरी, स्लोगन में कहा कि देखने के बजाय आंखें तो बंद करके अपने मन को अंतर्मुखी बनाओ, यानी स्वयं को देखो, अपनी अंतर मन की गुफा में चले जाओ, आत्मा की स्थिति में स्थित होकर अपने मन से स्वयं को देखना है। दूसरों की कमी कमजोरी देखने से वो धारण हो जाती है, इसलिए बाबा बार बार मना करते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पे बाबा क्या कहते हैं कि हमेशा मुझे याद करो। तो बाबा को याद करेंगे तो उनकी गुण शक्तियां हमारे में आएगी। और अगर हमने किसी दूसरे की कमी कमजोरी देखी तो वो कमी कमजोरी भी हम में आ जाएगी। इसलिए बाबा हमेशा मना करते हैं कि कभी भी किसी की कमी कमजोरी को नहीं देखना है, सदा अंतर्मुखी रहना है। अंतर्मुखी सदा सुखी। अच्छा। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।